हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जूलॉजिकल नेम। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम 10 इम्पॉर्टेंट जूलॉजिकल नेम देखेंगे। अक्सर ऐसे एनिमल का नेम एग्जाम में पूछा जाता है जो हमारे घर के आस ही पास होते हैं दोस्तों। तो आइए ऐसे एनिमल नेम को आज हम याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही बेहतर, एकदम कठिन लैंग्वेज को हम एकदम ईजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। तो जितने भी एनिमल्स हमारे घर के आजू बाजू होते हैं अक्सर वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों आज हम उन्हीं के जूलॉजिकल नेम को याद करते हैं दोस्तों। जैसे आपने अक्सर अपने मोहल्ले में डॉग्स को देखा होगा दोस्तों। डॉग्स का एनिमल नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये डॉग जो एनिमल है उसका जूलॉजिकल नेम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों ये डॉग है, डॉग का जूलॉजिकल नेम होता है दोस्तों कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस। दोस्तों इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इसका डॉग का जूलॉजिकल नेम क्या है दोस्तों? कैनिस फैमिलियरिस। जूलॉजिकल नेम मतलब जंतु वैज्ञानिक नाम। तो क्या है दोस्तों? कैनिस फैमिलियरिस। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हम इसे ट्रिक से देख रहे हैं। क्या इन दो शब्द का मतलब आपको जब तक नहीं पता होगा दोस्तों तब तक आप डॉग का जूलॉजिकल नेम नहीं याद कर पाएंगे, और रटेंगे तो आप बाद में एग्जाम टाइम पे भूल जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कैनिस और फैमिलियरिस, इन दो वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कैनिस का मतलब होता है, ये दो वर्ड्स कुत्ते के ऊपर ही, मतलब डॉग्स के ऊपर ही डिपेंडेड है दोस्तों। डॉग्स के अंदर से ही ये दो वर्ड्स को निकाला गया है दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, कैनिस का मतलब होता है जो CANIS, कैनिस। कैनिस का मतलब होता है दोस्तों भौंकने वाले प्राणी। कैनिस का मतलब भौंकने वाले प्राणी, जैसे कुत्ता भौं भौं करता रहता है, बार्किंग करता रहता है दोस्तों, है ना दोस्तों। और फैमिलियरिस, फैमिलियरिस का मतलब कुत्ता अक्सर फैमिली का एक हिस्सा होता है दोस्तों। बहुत ही ब्रेव होता है, बहुत ही बहादुर होता है और बहुत ही विश्वास पात्र होता है। तो फैमिलियरिस का मतलब फैमिली का एक हिस्सा, कैनिस का मतलब भौंकने वाला, तो भौंकने वाला फैमिली का हिस्सा। क्या है दोस्तों डॉग का कॉमन नेम, जूलॉजिकल नेम? कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस मतलब भौंकने वाला प्राणी, फैमिलियरिस अक्सर डॉग्स हमारे घर के फैमिली मेंबर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा इसको याद करने के लिए। जब भी डॉग्स का आपको पूछा जाएगा कॉमन नेम तो आपके दिमाग में आना चाहिए भौंकने वाला परिवार का हिस्सा। कैनिस मतलब भौंकने वाला प्राणी और फैमिलियरिस मतलब फैमिली का एक हिस्सा। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा देखते हैं दोस्तों। अक्सर डॉग की दुश्मन होती है कैट। अब हम इसको देखते हैं, ये भी अक्सर हमारे घर के आजू बाजू ही दिखती है दोस्तों, है ना। तो कैट का फैमिली जूलॉजिकल नेम होता है दोस्तों फेलिस कैटस। फेलिस कैटस। तो फेलिस मतलब दोस्तों, फेलिस मतलब नुकीलो दांतों वाले प्राणी, नुकीलो दांत वाली प्राणी। फेलिस का मतलब नुकीलो दांत वाली प्राणी। कैटस मतलब काटने वाली, यानी कैट्स आप कैट से भी निकाल सकते हैं, CAT कैटस कैटस। ठीक है दोस्तों, वो याद करने के लिए। लेकिन फेलिस का मतलब होता है नुकीलो दांतों वाली, और कैटस मतलब काटने वाली, चबाने वाली। ठीक है, तो बिल्ली कभी भी आप देखे होंगे थोड़ा गुस्सैली स्वभाव की होती है, तो काटने वाली प्रकृति की होती है दोस्तों। तो फेलिस मतलब नुकीलो दांतों वाली और कैटस मतलब काटने वाली। ठीक है दोस्तों, कैट का अगर आपको आएगा जूलॉजिकल नेम तो आप तुरंत माइंड में ध्यान दीजिएगा, फेलिस मतलब नुकीलो दांतों वाली और कैटस का मतलब काटने वाली। ठीक है दोस्तों, आप कैट से कैट भी ले सकते हैं। और दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो जो पहला ये अक्षर है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा कर देता है कि पूछ लेगा डॉग का जीनस बताइए, जीनस केवल वंश का नाम। तो जो पहला अक्षर होता है दोस्तों ये वाला, ये जो पहला वर्ड आ रहा है ये आपका जीनस होता है, और जो सेकंड वर्ड होता है ये हमारा स्पीसीज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप याद रखेंगे पहला वर्ड हमेशा जीनस होगा, और जीनस की आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी पहली वर्ड की पहली अल्फाबेट। ये आपका वर्ड है पूरा, इसका पहला अल्फाबेट कैपिटल में होना चाहिए और लैटिन में होना चाहिए। थोड़ा तिरछा दोस्तों, तिरछा लिखा होना चाहिए, सीधा नहीं लिखा होना चाहिए दोस्तों, तिरछा। आप देख रहे होंगे मैं तिरछा लिख रहा हूँ, ये लैटिन लैंग्वेज है दोस्तों। ठीक है, तो जीनस की आइडेंटिफिकेशन पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा, और स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन पहला अक्षर, जो वर्ड का पहला अक्षर होगा वो स्मॉल होगा दोस्तों। ठीक है, ये आप याद रखें। कभी कभी जीनस पूछ लेगा या फिर स्पीसीज पूछ लेगा, डॉग की स्पीसीज क्या है, जाति क्या है, तो फैमिली एरिज, क्योंकि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। कैट की पूछ लेगा तो कैटस, वो काटने वाले स्वभाव की होती है। आप कैट से ही गाइड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और अगला हम देखते हैं जो हमारे घर के आजू बाजू ही देखने के लिए मिलता है, काऊ दोस्तों। क्या दोस्तों? काऊ। आप जानते हैं दोस्तों, गाय हमारी हिंदू धर्म में हम गाय को माता बोलते हैं दोस्तों। तो गाय हर प्राणी में सबसे पूजनीय है दोस्तों, इसलिए हम इसे बॉस बोल देंगे। बॉस, बॉस मतलब गाय हर प्राणियों में सबसे पूजनीय होती है दोस्तों। हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, और ये अक्सर गाय की सबसे ज्यादा पूजा इंडिया में ही की जाती है। कहाँ दोस्तों? इंडिया, इसलिए इंडी कस बॉस
इंडिकस, बॉस किस लिए? क्योंकि गाय सभी प्राणियों में प्रधान है, उसे उसकी पूजा होती है। और इंडिकस मीन्स वो इंडिया में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है और इंडिया में ही उसकी अच्छे से देखभाल होती है, उसकी पूजा पाठ होती है दोस्तों। इसका दूध भी बहुत फेमस होता है। तो अब गाय का आप कैसे याद करेंगे? बॉस इंडिकस, बॉस मीन्स वो इंडिया में पाई जाती है और मतलब बॉस मीन्स हो जाएगा कि वो सभी प्राणियों में मेन होती है, मतलब प्रमुख होती है, प्रधान होती है, प्राइम होती है। और इंडिकस मीन्स वो इंडिया में पाई जाती है। तो काउ का साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी दोस्तों, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। अब हॉर्स का हम जियोलॉजिकल नेम देखते हैं दोस्तों। आप जानते हैं हॉर्स एक ऐसा प्राणी है जो बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ता है। और आपको मैं एक जानकारी इसकी दे दूं तो कि घोड़ा कभी भी सोता नहीं है बैठकर या लेटकर, कभी नहीं सोता, हमेशा ये खड़े हुए ही सोता है। अपने चारों पैरों पर खड़ा हो जाएगा, उसके बाद सोएगा। तो दोस्तों जो घोड़ा है वो बैठ के इसलिए नहीं सोता क्योंकि उसका शरीर का जो पूरा वजन है वो ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जब वो बैठ जाएगा तो पूरा का पूरा वजन नीचे की तरफ बैठ जाएगा, पूरा वजन नीचे हो जाएगा और वो खड़ा नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसीलिए नेचर ने उसको ऐसा बनाया है कि वो अपने चारों पैर पे खड़ा होकर सोता है, बैठ के कभी नहीं सोएगा दोस्तों, ताकि उसको जैसे ही थोड़ी सी आहट हो तुरंत भाग सके। अगर वो बैठ के सोएगा तो वो फिर भागने में, उठने में उसे कठिनाई होती है दोस्तों। तो हॉर्स का जियोलॉजिकल नेम क्या है? हॉर्स एक प्रजाति का हिस्सा है जिसे हम इक्कस बोलते हैं, EQUS, इक्कस। इक्कस मीन्स होता है घोड़े की प्रजाति। जो हॉर्स का जियोलॉजिकल नेम है वो होगा इक्कस। इक्कस मीन्स होता है घोड़े की प्रजाति। इक्कस कैबेलस, कैबेलस, कैबेलस मतलब ये अक्सर आपको वहीं देखने के लिए मिलता है। इक्कस मीन्स होता है घोड़े की प्रजाति, कैबेलस मतलब घोड़ा बहुत ही तेज जो दौड़ता है, घोड़ा दोस्तों जो बहुत तेज, कैबेलस मतलब दोस्तों तेज दौड़ने वाला। हॉर्स का जियोलॉजिकल नेम क्या होता है दोस्तों? इक्कस कैबेलस। इक्कस मतलब एक घोड़े की प्रजाति और कैबेलस मतलब बहुत ही तेज रफ्तार से नॉन स्टॉप दौड़ने वाला। ठीक है दोस्तों, हॉर्स में जैसे है तो आप कैबेलस याद रखिएगा। कैबेलस मतलब तेज दौड़ने वाला प्राणी और इक्कस, इक्कस एक घोड़े की प्रजाति है। ठीक है दोस्तों, अब अगला हम देखते हैं डोंकी को। डोंकी, अब डोंकी का हम जियोलॉजिकल नेम देखते हैं दोस्तों। तो डोंकी भी हमें लगभग घोड़े की तरह ही दिखाई देता है। अभी भी हम किसी आम आदमी से पूछेंगे कि घोड़ा में गधे में डिफरेंस क्या है तो बराबर बता नहीं पाएंगे दोस्तों, जब तक नजदीक से ना देखें। तो डंकी भी कुछ हद तक हमें घोड़े की तरह ही दिखाई देता है दोस्तों। तो यानी डंकी भी एक घोड़े की प्रजाति है, तो उसको भी हम इक्कस बोलेंगे। इक्कस, इक्कस मीन्स घोड़े की प्रजाति। इक्कस एसिनस, एसिनस, इक्कस मीन्स हो गया दोस्तों घोड़े के जैसे दिखने वाला। इक्कस मीन्स घोड़े की प्रजाति या घोड़े के जैसे दिखने वाला। और एसिनस, एसिनस मतलब होता है आलसी प्राणी। क्या दोस्तों? घोड़े की तरह दिखाई देने वाला आलसी प्राणी कौन है? डोंकी। डोंकी भी घोड़े की तरह दिखाई देता है लेकिन वो आलसी होता है, एसिनस होता है। एसिनस मीन्स आलसी होता है दोस्तों। ठीक है, तो डोंकी का कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम क्या हो गया दोस्तों? इक्कस एसिनस। इक्कस मीन्स घोड़े की प्रजाति, एसिनस मतलब आलसी प्राणी। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं। टोटल हम टॉप 10 कॉमन एनिमल की जियोलॉजिकल नेम के बारे में डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों किसका? एलिफेंट का। एलिफेंट अक्सर आपके मोहल्ले में आती होगी, एलिफेंट आती होगी, आता होगा। तो एलिफेंट का जियोलॉजिकल नेम बहुत ही इजी है दोस्तों। देखिए एलिफेंट, एलिफस, एलिफस ये तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। एलिफेंट से ही एलिफस याद हो जाएगा। एलिफस मतलब होता है लंबी सूंड वाला। तो एलिफेंट को भी हम बोलते हैं हाथी। हाथी के पास लंबी सूंड होती है, तो एलिफस मतलब लंबी सूंड वाला। और एलिफस मैक्सिमस, मैक्सिमस, मैक्सिमस मतलब मैक्सिमस बनता है मैक्सिमम से। किससे दोस्तों? मैक्सिमम से। अब मैक्सिमम होता है विराट। मैक्सिमम की हिंदी होती है विशालकाय, बहुत ही बड़ा। और हाथी दोस्तों एक विशालकाय प्राणी है, आपको पता होगा। तो एलिफस लंबी सूंड वाला विशालकाय प्राणी, मैक्सिमस। एलिफस लंबी सूंड वाला, मैक्सिमस विशालकाय प्राणी। तो हाथी का शरीर दोस्तों बहुत बड़ा होता है, बहुत ही वजनी होता है, 200-400 कुंटल का होता है दोस्तों। इसलिए हम बोलते हैं एलिफस मैक्सिमस। मैक्सिमस मतलब बहुत ही बड़ी काय वाला प्राणी। अब अगला जियोलॉजिकल नेम दोस्तों हम देखते हैं टाइगर का। टाइगर, आपको ये जानते होंगे कि टाइगर भी बहुत ही ताकतवर प्राणी है जंगल का, और इसलिए इसकी स्पीसीज भी दोस्तों कुछ हद तक खत्म हो रही है क्योंकि हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए सरकार ने कई सारे एक्ट बनाए हैं टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए, कई सारे रिजर्व बनाए हैं।
वो बहुत ही जरूरी भी है दोस्तों। तो आइए हम टाइगर के बारे में बात करते हैं। टाइगर और शेर दोस्तों, लायन, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइगर का जूलॉजिकल नेम पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस। टाइग्रिस तो आप जान गए दोस्तों, टाइगर से ही बना टाइग्रिस। और पैंथेरा, पैंथेरा का मतलब होता है दोस्तों शेर जैसी दिखने वाला प्राणी। पैंथेरा मतलब शेर जैसी दिखने वाला प्राणी जो झपटा मारे दोस्तों, पंजों से अपने झपटा मारे। क्या होता है पैंथेरा मतलब? झपटा मारने वाला प्राणी। टाइग्रिस यानी टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, झपटा मारने वाला टाइगर। ठीक है दोस्तों, पैंथेरा मतलब आप याद रखेंगे जिसके नुकीले दांत हो, नुकीले पंजे हो, जो झपटा मारे। ठीक है, अब अगले देख लेते हैं। लायन का देखते हैं हम दोस्तों। लायन का जूलॉजिकल नेम, लायन का जूलॉजिकल नेम होता है दोस्तों फेलिस लियो, फेलिस लियो। फेलिस मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया था, फेलिस मतलब होता है नुकीलो दांतों वाला प्राणी, नुकीलो दांतों वाला प्राणी। और लियो मतलब, फेलिस मतलब दोस्तों नुकीलो दांतों वाला प्राणी, और लियो मतलब होता है सबसे शक्तिशाली जानवर, सबसे शक्तिशाली जानवर। इसका मतलब ये नहीं कि ये मतलब गेंडे से ताकतवर है, डॉल्फिन से ताकतवर है, ये नहीं होता दोस्तों। मतलब जो राज करता हो जंगल में, जिसकी अदब चलती हो, जो अपने दम पर शिकार करता हो अकेले। ठीक है दोस्तों, तो फेलिस लियो। लायन का साइंटिफिक नाम फेलिस, फेलिस मतलब नुकीलो दांतों वाला प्राणी, और लियो मतलब चबाने वाला, अकेले राज करने वाला प्राणी, फेलिस लियो। और कोई जानवर ऐसा नहीं है दोस्तों, हाथी भी अकेले नहीं रहता, अपने झुंड में रहता है, लेकिन शांत जानवर है। जब तक कोई इसकी फैमिली या इसके ऊपर अटैक ना करे तब तक ये किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन लायन अकेले ही किसी के ऊपर भी झपटा मार देता है दोस्तों, क्योंकि वो उसे अपने दांतों पर और अपने पंजों पर पूरा विश्वास होता है दोस्तों। तो लियो, लियो मतलब ताकतवर जानवर, और फेलिस मतलब नुकीलो दांतों वाला। ठीक है दोस्तों, नुकीलो दांतों वाला ताकतवर जानवर कौन है? लायन दोस्तों। ठीक है, अब अगला हम बढ़ते हैं दोस्तों किसकी तरफ? फ्रॉग की तरफ दोस्तों। मेंढक, आपको बरसात के मौसम में आपने बहुत सारे मेंढक देखे होंगे जो टर्र टर्र करते हैं। और दोस्तों आपको एक मेंढक के बारे में एक तथ्य बताता हूँ। जो मेंढक बरसात के टाइम पर टर्र टर्र की आवाज निकालते हैं, उसका मतलब वो हमें बताना चाहते हैं, हमें इंडिकेट करना चाहते हैं कि बारिश अभी और ज्यादा होगी, डबल रफ्तार से होगी बारिश। हर चीज का एक रीजन होता है दोस्तों। कोई भी जानवर अपने मुंह से कुछ बोल रहा है, उसका कुछ मतलब होता है। जैसे मेंढक बरसात के टाइम पे टर टर करता रहता है, तो उसका मतलब होता है कि बरसात अब दुगनी रफ्तार से होने वाली है, अभी और ज्यादा होने वाली है। ठीक है दोस्तों, को हर जानवर कुछ ना कुछ हमें किसी ना किसी तरह से इंडिकेट करते ही रहते हैं हर मौसम के बारे में। आइए दोस्तों, फ्रॉग। और फ्रॉग दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। अक्सर एग्जाम में फ्रॉग का और ह्यूमन बींग्स का ये पूछा ही जाता है। ह्यूमन बींग्स को तो आपको दोस्तों पता ही होना चाहिए। ह्यूमन बींग्स का दोस्तों आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। आपकी स्पीसीज का आपको साइंटिफिक नेम नहीं पता तो फिर गलत है दोस्तों। ह्यूमन बींग का आप साइंटिफिक नेम बताएंगे दोस्तों, नहीं तो जब 10वां खत्म हो जाएगा तब मैं एक बार आपको बता दूंगा इसका साइंटिफिक नेम। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ह्यूमन का साइंटिफिक नेम यानी जूलॉजिकल नेम बताएंगे। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम दोस्तों, जूलॉजिकल नेम, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। राना मतलब छोटे आकार का प्राणी, राना मतलब दोस्तों छोटे आकार का धब्बे वाला प्राणी, और टिग्रीना मतलब टर्र टर्र करने वाला। राना मतलब दोस्तों छोटे आकार का प्राणी, और टिग्रीना मीन्स होता है जो टर्र टर्र की आवाज निकाले, टर्र टर्र की आवाज निकाले। तो फ्रॉग का भी आपको याद हो गया होगा, राना टिग्रीना, छोटे आकार वाला टर्र टर्र वाला प्राणी। अब 10वां और लास्ट, आज का टॉप 10 का लास्ट जूलॉजिकल नेम जो किसका है दोस्तों? सबसे जहरीला सांप दोस्तों, किंग कोबरा। किंग कोबरा, किंग कोबरा, इसका साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों नाजा नाजा। इसका साइंटिफिक होता है। मान लीजिए दोस्तों कोबरा आपकी तरफ आ रहा हो तो आप क्या बोलेंगे? ना जा ना जा ना जा ना जा, हमारे पास ना जा ना जा, आप उसे दूर भगाना चाहेंगे। ये सब मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। इसका साइंटिफिक नेम होता है ना जा ना जा, हमारे पास मत जा मत जा मत जा। ठीक है दोस्तों, कोबरा का साइंटिफिक नेम नाजा नाजा। और दोस्तों आपको कोबरा के बारे में एक तथ्य बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा सांप है जो गुफा के अंदर रहता है, बिल बना कर रहता है, तो वो है दोस्तों कोबरा। कोबरा ही मात्र एक ऐसा सांप है पूरी यूनिवर्स का जो बिल बना के रहता है, यानी गुफा के अंदर रहता है। वो चाहे चूहे की गुफा हो चाहे जिसकी गुफा हो,
लेकिन गुफा के अंदर बिल बना के रहेगा, या तो बनाएगा या तो किसी का छीन लेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अक्सर कहीं पे भी कोई बिल हो वहां पे आप हाथ डालने के पहले अच्छे से जांच पड़ताल दूर से ही कर लें, कोई वहां पे कोई सांप तो नहीं बैठा, क्योंकि अक्सर छोटे छोटे बिल में सांप, कोबरा जैसे जहरीले सांप बैठे होते हैं। कहो कोबरा ही बैठा हो दोस्तों, क्योंकि कोबरा के अलावा कोई सांप बिल बना के नहीं रहते। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आपको टॉप 10 जूलॉजिकल नेम बताई। देखिए दोस्तों, फिर से एक बार हम रिवाइज करते रहे। डॉग का कैनिस फैमिलियरिस, कैट का फेलिस कैटस, काउ का बॉस इंडिकस, हॉर्स का इक्कस कैबिलस, डोंकी का इक्कस एसिनस, एलिफेंट का एलिफस मैक्सिमस, टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस, लायन का फेलिस लियो, फ्रॉग का राना टिग्रिना और कोबरा का नाजा नाजा। ठीक है दोस्तों, इन सभी का अगर आप कुछ इसका मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और भी जूलॉजिकल नेम जो आपके पास हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको याद करने की एक सिंपल सी मेथड बता दूंगा। और दोस्तों हम आपको बता दें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कोई भी कॉमन नेम हो किसी भी एनिमल या किसी भी प्लांट का, जो उसका जूलॉजिकल नेम निकलता है वो दो, एक जीनस होगा एक स्पीसीज होगा, एक और भी निकलता है उसे सब स्पीसीज बोलते हैं, वो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आपकी बेसिक वो कैनिस फैमिलियरिस मतलब जीनस और स्पीसीज मेन होता है। जो पहला वर्ड होता है वो जीनस को इंडिकेट करता है, और जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पीसीज को, उसकी जाति को इंडिकेट करता है दोस्तों। ठीक है, और एक चीज और दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो कैनिस है, जो जीनस का पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए दोस्तों, हमेशा कैपिटल होना चाहिए। और स्पीसीज का हमें पहला अक्षर हमेशा स्मॉल होना चाहिए, स्पीसीज का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल दोस्तों। ठीक है, ये चीज आप नोट करेंगे। और जो भी आप जूलॉजिकल नेम लिख रहे हैं, साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, उसको लैटिन भाषा में थोड़ा तिरछा करके लिखेंगे। कुछ कुछ मेरे सीधे हो गए हैं, लेकिन आप सभी को इस फॉर्म में, लैटिन फॉर्म में लिखेंगे, ये आपकी सही मानी जाएगी हमेशा दोस्तों। ठीक है, और भी दोस्तों आज की यह आपकी क्वेश्चन है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।